फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ा विशेष टॉपिक, स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत। ये है सामुद्रिक शास्त्र, और आज हम सामुद्रिक शास्त्र में चर्चा करेंगे बड़े ही विशेष टॉपिक पर। अगर शनि रेखा पर है ये निशान तो भविष्य में बनेंगे बड़े धनवान। आप पूछेंगे शनि रेखा कौन सी होती है? आज तक तो नाम ही नहीं सुना, पामिस्ट्री में भी नहीं है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ सरल भाषा में, बहुत सीधी और सरल भाषा में। शनि रेखा ये होती है जो यहाँ से शुरू होकर शनि पर्वत तक चली जाए। लाइन ऑफ फेट जिसे हम कहते हैं, अगर वो एक्सटेंड हो जाए ऊपर तक, भाग्य रेखा अगर ऊपर तक चढ़ जाए और शनि पर्वत पर जाकर ज्वाइन हो जाए बिना कटे फटे, तो उसे शनि रेखा कहते हैं। बहुत कम लोगों के हाथ में होती है और खुशकिस्मती से ये मेरे हाथ में है। ठीक है, अब आइए इस पर हम बात करेंगे। देखिए, हर इंसान का सपना होता है कि वह जीवन में खूब पैसे कमाए, खूब मेहनत करे और अपने हक की अपनी मेहनत की रोजी रोटी कमाए, ताकि वह अपने शौक़ पूरे कर पाए। कुछ मेरे जैसे भी लोग होते हैं जो कोई शौक़ नहीं करते लेकिन परिवार पर पैसा खर्च करते हैं, धर्म पर पैसा खर्च करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति करियर कौन सा चुनेगा, उसका करियर क्या होगा, उसका जीवन कैसा होगा, वो कब धनवान होगा, भाग्य का उसको कितना साथ मिलेगा। हथेली में कई रेखाएं होती हैं, और ये जो पामिस्ट्री है ना, जिसे हम हस्तरेखा विज्ञान कहते हैं, ये भी सामुद्रिक शास्त्र का हिस्सा है। जितनी रेखाएं हैं, जितने चिन्ह हैं, जैसे ठोडी है, कान हैं, इसी प्रकार से तलवों की रेखाएं हैं, मस्तक की रेखाएं हैं, हाथ के रेखाएं हैं। तो ये जो रेखा होती है भाग्य रेखा, अगर ये ऊपर तक एक्सटेंड हो जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये शनि रेखा कहलाती है। तो कहते हैं लोग, और पामिस्ट भी, और मैं भी ऐसा कहता हूं कि भाग्यशाली लोगों के हाथ में ही शनि रेखा होती है। हर एक के जीवन में तो देखिए क्या होता है, भाग्य रेखा तो होती है लेकिन वो एक्सटेंड नहीं होती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनके हाथ में शनि रेखा होती है। और शनि रेखा जिसके भी हाथ में होती है, तो यहाँ शनि रेखा पर कुछ विशेष अगर निशान हो तो ऐसे लोग भविष्य में अकूत धन संपत्ति के मालिक भी बनते हैं, लेकिन ये बुढ़ापे में बनते हैं। ध्यान रखिएगा, जवानी में नहीं बनेंगे। आइए जानते हैं कि ये रेखा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, और इसके चिन्ह बने हुए आपको क्या सिंबलिक देते हैं सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से। देखिए, व्यक्ति के भाग्यशाली और धनवान होने का पता भाग्य रेखा से लगाया जा सकता है, इस रेखा से। लेकिन अगर ये भाग्य रेखा एक्सटेंड हो जाए तो ये शनि रेखा बन जाती है। ये रेखा मणिबंध या हाथ के मध्य भाग से शुरू होकर इस जगह, ये मणिबंध कहलाती है। ये जगह मणिबंध है, जहाँ पर हम कोई कड़ा वगैरह कहेंगे, ये मणिबंध। इस जगह से रेखा शुरू होकर अगर ऊपर शनि पर्वत तक चली जाए तो वो शनि रेखा हो जाती है, शनि पर्वत तक जाती है। ये या तो मणिबंध से शुरू होती है या कई लोगों की मध्य से शुरू होती है, ठीक है ना, होकर शनि पर्वत तक जाती है शनि रेखा। अगर भाग्य रेखा है तो बीच में कट जाएगी। हथेली की मध्यमा उंगली के नीचे वाला स्थान शनि पर्वत कहलाता है, ये स्थान। यदि कलाई के ऊपरी भाग से शनि या भाग्य रेखा निकलकर सीधे बिना कटे हुए शनि पर्वत पर चली जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। शनि रेखा वाले लोग भाग्यशाली होते हैं और इनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। ये दान धर्म भी बहुत करते हैं, लेकिन मेहनती बहुत होते हैं। शनि रेखा वाले लोग कम प्रयासों में जीवन में अच्छी खासी सफलता हासिल कर लेते हैं। यूँ माने कि इन्हें सफलता मिल जाती है। कई लोगों को मौके भी मिलते हैं, सफलता भी मिलती है, लेकिन वो धन नहीं कमा पाते हैं। शनि रेखा वाले लोगों में संघर्ष करने की भी बड़ी खास क्षमता होती है। शनि रेखा वाले कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल आते हैं और ये लोग विजय प्राप्त करते हैं। अगर गुरु पर्वत, यह है गुरु पर्वत, इससे कोई रेखा शनि रेखा से मिलकर ऊपर चले जाए, यानी कि यूं साइन बना ले,
यदि गुरु पर्वत से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत पर मिल जाए शनि रेखा के साथ में, तो ऐसा व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ अमीर होता चला जाता है। जैसे जवानी में उसने संघर्ष के दिन देखे, लेकिन बुढ़ापे में, मध्यायु में थोड़ा अमीर हो जाएगा, बुढ़ापे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमीर हो जाएगा। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो अमीर होता जाएगा। अगर कोई रेखा जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए, ठीक है, ये अलग रेखा है जीवन रेखा। अगर जीवन रेखा साइड में ना मुड़ के ऊपर तक चली जाए शनि पर्वत तक, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, जो जीवन रेखा है वो एग्जैक्टली अगर मुड़कर शनि पर्वत तक चली जाए, उसके बारे में कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे लोग कार्यक्षेत्र में मेहनत से सफलता पा लेते हैं, चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाए, ये सफलता जरूर पा लेंगे। अगर कोई रेखा जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसे लोगों के पास में अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, 100-200 करोड़ कुछ नहीं होता उनके लिए। फिर अगर भाग्य रेखा और चंद्र रेखा, आपको नीचे फोटो दिखाया हुआ है, अगर भाग्य रेखा और चंद्र रेखा एक साथ मिल जाए और शनि पर्वत तक अगर पहुंच जाए, तो ऐसे लोगों को भौतिक सुख संपदा प्राप्त होती है। और आखिरी बात, अगर भाग्य रेखा और चंद्र रेखा एक साथ मिलकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसे लोग खूब सामाजिक मान सम्मान पाते हैं। अगर कोई बड़ा पंडित हो जाता है, कोई बड़ा नेता हो जाता है, और ये लोग गरीब पैदा होते हैं। देखिए खासियत क्या है, शनि जो है ना व्यक्ति को गरीबी से ऊपर लेके आता है, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। जहाँ आपके कर्म बिगड़े वहाँ पर वो व्यक्ति खत्म हो जाएंगे। शनि कर्मों का प्लैनेट है और शनि रेखा आपके कर्मों का विधान को अप्लाई कराती। तो देखिए, चेक कीजिए, क्या आपके हाथ में भी शनि रेखा है, या इस रेखा पर कुछ निशान वगैरह बना हुआ है, जैसे त्रिशूल हो गया, मछली हो गई, या सूर्य का निशान हो गया, या चंद्रमा का निशान हो गया, तो ये मान लीजिएगा आपकी रातों रात खुल गई किस्मत, और बुढ़ापे में आप अत्यधिक अकूट धन संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।